मैं ऐसे देख रहा हूँ कि शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता समझ रहे। आज हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की लोकसभा में सबसे बड़ी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 32 सांसदों को रोक दिया, जो 80 का दम है। और सरकार जब आएगी उस सरकार में कौन क्या बनेगा, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी, और माननीय हमारे धर्मेंद्र यादव जी, और हमारे रामगोपाल यादव जी, और शिवपाल यादव जी, और ये पार्टी के जो और दीगर बड़े नेता हैं, सब बैठ के तय करेंगे कि सरकार में किसको क्या दर्जा दिया जाए। अगर शिवपाल यादव जी ने ये कहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आजम खां के परिवार के खिलाफ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, बहुत शोषण हुआ है। सरकार ने लीक से हटकर और तानाशाही रवैया दिखाते हुए एक बहुत बड़े परिवार को, जिसने इस प्रदेश के अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक इतना बड़ा इदारा खोला, इसके खिलाफ अन्याय हुआ। और शिवपाल यादव जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा चुनाव करीब है, मुस्लिम वोट छिटक रहा था समाजवादी से, तो एक सब छोड़ के चले गए? देखिए, समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और जाति के नाम पर किसी एक पार्टी की एक जाति की राजनीति नहीं करती। आप मुसलमान छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी ठगा गया है, जो पीड़ित है वर्ग, जिसको पुलिस ने शोषण किया है, बैक इनकाउंटर में मुठभेड़ों में मारा है लोगों को, जो उल्टे सीधे गलत मुकदमे लगाकर जेलों में ठूसा है, और जिस वर्ग को भी परेशान किया है, पर्चे लीक किए गए छात्रों के, जनजीज के, उनकी नौकरियां छीनी गई है, रोजगार नहीं मिला, महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, फिर उनको जो है इंसाफ नहीं मिला, बच्चियां सड़क पर संघर्ष के लिए तड़प रही हैं। वो जो भी परिवार है, हमारी जाति पीड़ित जाति है, जो भी परिवार सरकार से शोषित है, वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। जहां तक आप माइनॉरिटी की मुसलमानों की बात करते हैं, नो डाउट मुसलमान वहां जाएगा जहां हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर के चलने वाली राजनीति होगी, जहां जाति और धर्म की राजनीति नहीं होगी, वहां मुसलमान। लेकिन आजम खान का सूद नहीं लिया 5 साल, अब चुनाव आते हैं उनसे मिलने भी जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। ये देखिए, ना तो आप इस बात को कह सकते हैं सूद नहीं लिया, ना मैं इस बात को कह सकता। इस बात को अगर जो कोई कह सकता है कि वो आजम खान साहब का परिवार कह सकता है, पीड़ित परिवार वो है। और जब जब मौका लगा, मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो छुपे हुए मुसलमान लोग हैं MIM के, उन लोगों ने इस बात को उछाला है कि आजम परिवार का साथ समाजवादी ने नहीं दिया। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है, माननीय आजम खान साहब ने जेल से आने के बाद, और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो पूर्व सांसद है, हमारी लीडर है समाजवादी की, और उनके बेटों ने, अदीब ने, और उनकी बहू ने, और उनके बेटे ने अब्दुल्ला आजम ने, पूरे परिवार ने मीडिया के सामने आकर हमेशा इस बात को बोला है कि समाजवादी सरकार पार्टी का और आजम परिवार का रिश्ता खून का रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये टूटेगा नहीं। और समाजवादी ने हमेशा आजम साहब के परिवार का साथ दिया। चुनाव सर पर है, 2013 का दंगा पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश ने देखा। 100 सवाल खलनायक कहे जाते हैं आजम खान। रामपुर में उन पर बहुत सारे भी आरोप लगे हैं, जमीन किसानों जमीन छीनने के, यूनिवर्सिटी के। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि शिवपाल यादव ने करके जो हिंदू वोट है वो छटक जाएगा समाजवादी पार्टी से? सरकार तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है, DGP बहुत दूर की बात है, DIG बहुत दूर की बात है, SSP SP कमिश्नर बहुत दूर की बात है। मैं इस बात को दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक थाने का दरोगा अभी चाहे आपको हिस्ट्री सीटर अपराधी बना करके आप पे गुंडा एक्ट, जिला बदल लगा सकते। वो आप पे धड़ाधड़ एक हफ्ते में 10 मुकदमे लगाएगा और आपको अपराधी बना के खड़ा करेगा। और जिस शख्स के पीछे सरकार लग जाए, चाहे वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, मुख्यमंत्री और DGP लग जाए, उसको आप रावण बना के खड़ा कर सकते। मोहम्मद आजम खान साहब की जहां तक आपने बात की, आप जमीनों का मुद्दा छोड़ दें, मोहम्मद आजम खान साहब के सबसे बड़ा सबूत ये है उनके पाक दामन का, मुजफ्फरनगर का दंगा तो लगा हुआ है ना, उसी कारण सफेद दामन का, पाक दामन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मोहम्मद आजम खान साहब छोटे मोटे मंत्री नहीं थे। वो हमेशा PWD मंत्री, नगर निकाय मंत्री और कई बड़े महकमों के मंत्री रहे। और आज तक आजम खान साहब के ऊपर मंत्रालय को लेकर के एक भी पैसे का दाग नहीं लगा। जहां सबसे ज्यादा करप्शन वो कर सकते थे 10 साल की हुकूमत में, योगी सरकार के अंदर एक भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात, आजम खान साहब पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जाता कि मुसलमानों के नेता है, मुजफ्फरनगर दंगे में मुसलमानों के लिए काम किया।
आजम खान साहब के समय में कुंभ हुआ था और उस कुंभ के अंदर आजम खान प्रभारी मंत्री थे कुंभ को और बहुत बड़ा बजट था। वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे सफल कुंभ हुआ और साधु संतों ने आजम खान साहब की तारीफ की और एक उसमें इंसिडेंट हुआ था तो आजम खान साहब ने उस कुंभ में जाकर के घुटने के बल बैठ करके संतों से माफी मांगी थी। इतना बड़ा दिल किसी का हो सकता है? अमित शाह ने एक बार इतना बड़ा दिल किसी का हो सकता है? आजम खान साहब के ऊपर मुर्गी चोरी, गले में से 100-150 रुपए चोरी, शराब की बोतल चोरी, किताबें चोरी, लकड़ी चोरी, ये सारे जो मुकदमे हैं ये बताते हैं कि ये जो जमीन घेरने का मुकदमा, यूनिवर्सिटी के अंदर नियमों की अनदेखी का मुकदमा या डरा धमका करके गड़बड़ करने का मुकदमा या मुजफ्फरनगर दंगे का लेकर के मुकदमा, ये सब सरकार ने लगाए हैं आजम खान साहब को विलेन बनाने के लिए। 22 का चुनाव हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह गए थे मुजफ्फरनगर। उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो आजम खान मुख्यमंत्री होंगे। आपको नहीं लगता शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री तो नहीं कहा, गृह मंत्री है। और आजम खान साहब की हैसियत है कि अगर वो जेल से आ गए और संवैधानिक रूप से सरकार में उनको जगह मिली तो आज उनकी हैसियत है कि वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं और गृह मंत्री भी बन सकते हैं। उनकी हैसियत है इस बात की, ऐसी नहीं है। और रही बात इसकी, वो कुछ भी ना बने, वो आज भी ताकतवर है और कल सरकार बनेगी उसमें भी ताकतवर रहेंगे। आजम खान साहब एक इतना बड़ा नाम है जिसकी हिंदू वर्ग तारीफ करता है। आजम खान साहब बहुत बड़ी ताकतवर नाम है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा देने का। इसलिए आजम खान साहब के बारे में जो आप ये बोल रहे हैं गृह मंत्री नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? कोई है ऐसा जो लेकर के विधायक से लेकर और संसद तक पहुंचाओ? किसी की हैसियत ना रही उन्हें हराने के लिए बंदूक तानी गई हो, सरकार ने बंदूक तनवा दी वहां के वोटर। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे ने समाजवादी पार्टी को जमीन से तो उतार दिया ना, सत्ता से खींच दिया। मुजफ्फरनगर दंगा नहीं कह सकते आप इसको। मुजफ्फरनगर दंगा सोची समझी रणनीति थी। इसको केवल ये नहीं कह सकते कि लोगों ने दंगा किया। सरकार का पराजित दंगा था और सरकार ने इसका फायदा उठाया। वहीं से ही मुजफ्फरनगर दंगे से ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वहीं से ही योगी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके किया गया। अब आप बंगाल के अंदर भी कह दें 2.5 लाख सीआरपीएफ लगा करके वहां पर चुनाव जीता नहीं गया बल्कि बंगाल पे कब्जा किया। ऐसे तो आप मैं जीत लेंगे, मुझे बना दो तो होगा, कुछ भी करवा। अरे यूनिवर्सिटी को लेकर शिवपाल यादव जो वहां पर गए तो उन्होंने अधिकारियों को एक तरह से चेताया है कि अगर 27 में सरकार बनी तो कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। क्या इससे क्या संदेश देना चाहते हो? निश्चित रूप से जो भी संविधान का दोषी है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। आने वाले 2027 में आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रचंड 300+ सीटों के साथ माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनसे अपील कर रहा हूं अभी से ही कि आने वाले समय में आप जिन्होंने संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने गरीब और पीड़ित और पिछड़ों को सताया है, उन पर गलत मुकदमे लगाए हैं, उन सब की जांच करा के उनको जेल की सलाखों में कड़ी कार्रवाई करें और बख्शे नहीं जाने चाहिए। जिन्होंने पर्चे लीक किए हैं वो नहीं बख्शे जाने चाहिए। जिन्होंने लोगों का रोजगार छीना है वो नहीं बख्शे जाने चाहिए। जिन्होंने बच्चों के साथ बलात्कार किया वो नहीं बख्शे जाने चाहिए। सबकी सुनवाई होगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं इस बात को, उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र नौजवान किसानों से इस बात को कह रहा हूं कि जितना मुझे 7-8 महीने समाजवादी पार्टी में आए हुआ है और मैं पहले भी माननीय मुलायम सिंह जी को और माननीय अखिलेश यादव जी के कैरेक्टर को उनको जानता था, लेकिन मैंने 7 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा है, उनका व्यवहार देखा कार्यकर्ताओं के प्रति और लोगों के प्रति। मैं कह सकता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के व्यवहार को देख करके कि आने वाले 2027 में वोट दे करके 300 सीटों के साथ में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश यादव जी इस प्रदेश की किसान, नौजवान, महिला और छात्र इनको सड़क पर किसी भी मुद्दे के लिए संघर्ष नहीं करने देंगे। इन सारे लोगों को सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर इनके कोई मुद्दे होंगे तो इनके बीच में जाएंगे अखिलेश यादव जी। अगर बीच में नहीं गए तो इनको लखनऊ आवास कार्यालय मुख्यमंत्री बुला करके इनसे बात करके इनके मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। सरकार लोगों की सुनेगी और लोगों के लिए काम करेगी। ऐसे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उनके 7 महीने में ही मैं उनके इस व्यवहार को देख करके, ऐसे व्यवहार को देख के मैं साफ कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी छात्रों को उनका पूरा सम्मान देंगे, पर्चा लीक नहीं होने देंगे और जो दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सजा देंगे।